हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग से हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, डेली प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है और इस वीडियो में आपने टाइटल थंबनेल देखा होगा, बट वीडियो में वो करना मेरा पर्पज़ नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट को दिखाना या फिर कुछ भी करना पर्पज़ नहीं है। यहाँ पे जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तब आपको वो चीज़ जानने को मिलेगी कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, क्यों उतना ही डॉलर क्यों बना, उससे ज़्यादा डॉलर क्यों नहीं बना। अगर मुझे पता था तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था, जो वीडियो है ऑप्शन पे आप जाकर देखो, तो वहाँ पे मैंने आपको अकाउंट दिखाया था, $600-650 का वो अकाउंट है, ठीक। अब उस दिन पहले मैंने क्या किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको उस बात के बीच में मैं रिस्क मैनेजमेंट समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर किया था टेलीग्राम पे। जितने लोग टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन है, ज्वाइन हो जाओ। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि इस तरह का यहाँ पे पैटर्न बन रहा था। काफ़ी लोग इसको देखते तो उनको लगता कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, प्राइस इसको टच करके ऊपर बूम होगा, तो यहाँ पर वो पुट शॉर्ट करते, ठीक। मैंने लिखा BTC टू मच वोलेटाइल, आई एम टेकिंग वन ट्रेड, हाईली रिस्की बट नॉट शेयरिंग हियर, विल शेयर कॉल इफ़ आई सी मोर कन्फर्मेशन, बट ओवरऑल सेलिंग स्टिल फास्ट, बायर्स लूजिंग, ठीक। यहाँ पर मैंने बोला कि जो सेलिंग है वो ज़्यादा तेज़ है और बायर्स जो है वो लूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसको क्यों कहा मैंने, यहाँ पर आप देखो इतनी तेज़ बाइंग हुई और सेलिंग भी उतनी ही तेज़ हुई, ठीक। फिर मार्केट ने बहुत शार्पली रिकवर किया, हम लोग के SL भी एक यहाँ पे हिट हुआ था और उसके बाद मार्केट जो है बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो गया। मार्केट जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उससे तेज़ मार्केट ड्रॉप हो रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे मार्केट को लग रहा है 2 कैंडल 3 कैंडल ऊपर जाने के लिए लग रही है तो एक ही कैंडल पूरा बराबर कर दे रही है, तो इससे पता लगता है सेलर्स जो है वो फास्ट है। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड कैसे लिया, जब मैंने आप लोग के साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर किया तो आप लोग देखो यहाँ पर ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर चलते हैं। आप देखो यहाँ पर वो जो मैंने कैंडल आपको दिखाया 30 मिनट पे अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल जो है ये फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर जाते हैं चार्ट पे। मैंने ट्रेड लिया था इस वाली कैंडल पे। क्यों लिया था, रीज़न देखो, ये जो कैंडल स्टिक है, ठीक, इसका लो देखो 30,000 का है, इसका हाई देखो 30,900 का है, ठीक। एक ये चीज़ कि $900 की ये कैंडल है, एक पहला पॉइंट ये हो गया ट्रेड लेने का। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पर 31,200 से बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, ठीक। मार्केट के लिए इतनी बड़ी सेलिंग के बाद इतना मुश्किल से तो कवर कर गया, जो कि 99% नहीं होता। इतनी बड़ी रिकवरी के बाद 50% कवर करने के बाद मार्केट साइडवेज होती है, फिर डिसाइड करती है अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है, ठीक। लेकिन मार्केट ने रिकवर किया, अपने लोग ने एक SL दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट ने फिर एग्जैक्ट पॉइंट से शार्प ड्रॉप किया। इस बार मुझे 101% पता था कि मार्केट यहाँ से जो है 100% रिकवर नहीं करेगी। जैसा मैंने आपको बताया, पिछली बार भी हम लोग ने यही किया था, यहीं से हम लोग ने कॉल शॉर्ट किया था, बट यहाँ से कॉल शॉर्ट किया था, SL हिट हो गया था। एग्जैक्टली इस बार भी हम लोग ने यही किया। यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, मुझे पता था यहाँ से मार्केट इधर साइडवेज जाएगा, इधर डाउन जाएगा, ऊपर नहीं जाने वाला, इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। 24 घंटे की एक्सपायरी हम लोग लेते हैं। जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा मैं ऑप्शन सेलिंग में किस चीज़ की बात करूँ, वो मस्ट यहाँ पे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाए बिटकॉइन वाली, वहाँ पे 2 वीडियोज़ और है, उसको भी देख लें। तो यहाँ पे ये कैंडल मिली, एक तो रेजिस्टेंस मेरे पास 30,800 का था, फिर 31,000 का एक जोन था मेरे पास, और मुझे जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मिला वो 31,200 का मिला। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थंबनेल में भी आपको दिख गया होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो ये इसका हाई है, ये इसका लो है, इसके बीच में कहीं कैंडल स्टिक थी, मैंने यहीं पे ट्रेड लिया और मार्केट एक शार्पली नीचे गया, थोड़ा सा यहाँ पे डिके हुआ, मुझे प्रॉफिट मिला। और मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 कैंडल के अंदर 24 घंटे के अंदर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे इस कैंडल तक प्रॉफिट मिल गया था, यहीं तक प्रॉफिट मिल गया था। आप देखो मैंने जो ट्रेड लिया वो 30,400 पे लिया, ठीक। मार्केट हमेशा 30,400 के आसपास थी, बट मुझे प्रॉफिट हो रहा था, लगातार मुझे प्रॉफिट हो रहा था। और मार्केट 30,600 तक गई, जब मेरा प्रीमियम यहाँ पे पूरा डिके हुआ, मुझे प्रॉफिट मिला। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ऑप्शंस में अगर यहाँ पे मार्केट अपने यहाँ पे अपोजिट भी जा रही है तब भी हमको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। बस हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर मार्केट जब ड्रॉप हुई थी तो मैंने आप लोग को बताया था मार्केट इतना तेज रिकवर नहीं करेगी, बट हो गई, तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगा दे। अनयूजुअल था, किसी ने नहीं सोचा था, मिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट हुए यहाँ पे, ठीक। लेकिन मार्केट यहाँ से ड्रॉप किया, मुझे पता था इस बार ये शार्पली रिकवर नहीं करेगा, इतना वोलेटाइल मार्केट नहीं होता है। हमने स्ट्रेटजी के साथ किया और रिस्क को मैनेज कर किया। अब मेन बात यहाँ पर आती है कि अगर आपको इतना श्योरली पता था तो आपने बड़े यहाँ से अमाउंट से ट्रेड क्यों नहीं लिया। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपका अकाउंट मान लेते हैं यहाँ पे $1,000 का है।
एक दिन में आप कितना भी बड़ा ट्रेड करो, मेरे हिसाब से आपको कभी भी $50 से ऊपर वाली ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। $50 इन द सेंस आप ट्रेड पूरे किलो। मैंने जो ट्रेड ली थी, मैं आपको बता दूं, कैपिटल जो यूज़ हुआ था 32,000 का यूज़ हुआ था। 25x की लेवरेज मैंने यूज़ की थी, उससे ज़्यादा की लेवरेज मैंने यूज़ नहीं की। मैं उससे ज़्यादा लेवरेज यूज़ करता, अगर मैं 100x तक की लेवरेज यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे 40 की जगह $200 भी मिल सकते थे। $180 तो मेरा कहीं नहीं गया था। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है, अगर मैं ऐसी वीडियो बनाकर डालूंगा कि सिर्फ $500-600 के अमाउंट से मैं $200 अगर यहाँ पे बनाऊंगा, तो आप देखोगे मैं एक ट्रेड में बनाऊंगा, 2 ट्रेड में बनाऊंगा, लेकिन जब मैं तीसरी ट्रेड करूंगा, मान लो मेरा 200 लॉस हो गया, तो मैंने पहले 600 से 800 किया, 800 से 1000 किया, 1000 से मैं दोबारा 800 पे आ जाऊंगा। मेरी अगर लूजिंग स्ट्रीक चालू हुई, मैं 800 से दोबारा, बहुत बड़ी बात नहीं कि आप हफ्ते हफ्ते भर सिर्फ लॉस करो, ठीक। मेरी मान लो 3 दिन ट्रेड्स अपोजिट गई, मुझे यहाँ पे 200 के हिसाब से 600 का लॉस हुआ, मेरा पोर्टफोलियो आ गया $400 पे। $400 पे अगर मैं 100x की लेवरेज दोबारा लेता हूँ तो मुझे कभी भी उतना प्रीमियम नहीं मिलेगा। आप क्वांटिटी का मैटर समझो ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो क्वांटिटी थी मेरी, वो क्वांटिटी आपको दिख रही होगी। मैंने अगर $400 से यहाँ पर अगर रिस्क लिया है तो मुझे 400 क्वांटिटी मिल रही है 25x की लेवरेज पे, लेकिन मैं $100 पे लेता तो मुझे 1600 क्वांटिटी मिलती, और 1600 क्वांटिटी अगर जब तक मेरा $400-500 अकाउंट में है तब तक मुझे मिलती। जब वो उससे कम हो जाता तो मैं 100x लेवरेज भी लेता, तब भी मुझे उतनी क्वांटिटी ना मिलती। मतलब सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप $1000 से ट्रेड कर रहे हो, आप हर ट्रेड में 500 का रिस्क ले रहे हो, ठीक। आपने 1500 बना लिए, फिर 1500 से आपने 2000 बना लिए। क्या करोगे जिस दिन 1000 का 500 हो जाएगा? 1000 से 1500 करना बड़ी बात नहीं है, बट 500 से 1000 करने के लिए आपको 100% का बाउंस बैक लेना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको क्या करना है, 1000 का अकाउंट है, आप सिर्फ और सिर्फ 5% अपने पोर्टफोलियो का 5% ऐसा कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप चुनो, ऐसा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चुनो जहाँ पे जो आपको कॉल ऑप्शन या तो 40 का लॉस दे, 40 का प्रॉफिट दे, 50 का लॉस दे, 50 का प्रॉफिट दे। इससे आपका 5% पोर्टफोलियो, अगर आप 10 बार लगातार गलत होते हो, 10 बार लगातार गलत होते हो, तो आपका यहाँ पे टोटली जीरो हो जाएगा अकाउंट। और मुझे नहीं लगता जिसको थोड़ा सा भी बिटकॉइन में एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ चार्ट तो आप ये ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, तो ड्राइंग मैंने कर रखी है, ड्राइंग करने की जरूरत ही नहीं है, आप देखकर बता सकते हो चीज़ों को। मान लो आप बैठे हो, ठीक, आपने देखा बिटकॉइन में अचानक से $3000 का डंप आ गया। $3000 के डंप के बाद बिटकॉइन $500 $700 रिकवर हो गया। आप उसके नीचे का पुट शॉर्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है $3000 के डंप के बाद 300 400 500 अगर रिकवर हुआ है तो मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज यहाँ पे मार्केट घूमने वाला है, उससे ज़्यादा तो मार्केट यहाँ पे घूमने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, ये थोड़ा सा चीज़ आपको समझना है, और जो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। अगर मान लो आपने 3 ट्रेड लॉस किया, आपका 15% पोर्टफोलियो खाली हो गया, ठीक। अगर आपने 3% लॉस किया, उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको जो चौथी ट्रेड लेनी है, आपको थोड़ी सी श्योरिटी, उसमें विनिंग स्ट्रीक, आपकी लूजिंग स्ट्रीक खत्म होने वाली है, विनिंग स्ट्रीक आने वाला है, थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग बढ़ा दो। आपका जो 3 ट्रेड में लॉस हुआ, एटलीस्ट 2 ट्रेड का जो लॉस है वो एक ट्रेड में आपका निकल जाएगा। तो ये चीज़ आप समझो। अगर आपका पोर्टफोलियो, कई लोगों से कहते हैं सर हमारा, मतलब थोड़ा सा ऐसे स्टोरी बताते हैं, सर हमारे पास सिर्फ $500 है, हमारे पास $600 है, हम क्या नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी मार्केट में देखना, ज़्यादा पैसा वही लॉस करते हैं जिनके पास छोटा पोर्टफोलियो होता है। उनको बड़ा पोर्टफोलियो भी दे दो एक बार को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जो बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं जिनको आप देखते हो कि लाख 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट करते हैं, अगर आप कभी बैकग्राउंड में देखो, मैं ऐसे यूट्यूबर्स को मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जो 3 लाख 4 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं, बट कभी नहीं शो करते कि मैंने 40 लाख 50 लाख का कैपिटल यूज़ किया। आप एक चीज़ पे फोकस करो, 50 लाख का कैपिटल यूज़ करके, 40 लाख का कैपिटल यूज़ करके 4 लाख का प्रॉफिट करना कौन सी बड़ी बात है, 1 लाख का प्रॉफिट करना कौन सी बड़ी बात है। मैं स्किल्स पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, स्किल्स नो डाउट है, कंसिस्टेंटली करना बड़ी बात है, ठीक। लेकिन 50 लाख पे अगर बंदा 5 लाख का प्रॉफिट कर रहा है तो उसको ROI दिखाना चाहिए ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे ROI दिखा रहा हूँ कि मेरा $600 का अकाउंट है, मैंने इस पर सिर्फ और सिर्फ $40 का यहाँ पे प्रीमियम अर्न किया है। ये चीज़ आप फोकस करो, इस पे ROI पे फोकस करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो मैंने किया हुआ है। अब मैं आपको अगर सिर्फ शो ऑफ करना होता तो मैं आपको, मुझे श्योर शॉट पता था, और मैं कहो तो अगली वीडियो में आपको $200 का प्रॉफिट इसी $500 के अकाउंट से करके दिखाऊंगा, बट उसका कोई सेंस नहीं है। लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ये मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बिगिनर्स इसी वजह से मात खाते हैं। कोई भी यूट्यूबर, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर क्रिप्टो में देखे हैं, जब यहाँ मार्केट डंप होती है तो ऐसा वीडियो बनाते हैं 5 मिनट 10 मिनट का, फ्यूचर्स ट्रेड ले लेंगे 20-20x से 30-30x से दिखा देंगे, क्योंकि इतना मार्केट गिरी, थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी, 2-3 हज़ार उनके लिए कुछ नहीं लगाएंगे, 300 400 $500 बनाएंगे। जो बिगनर्स होते हैं वो देखते हैं बेचारे, उनको रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं, उनके अकाउंट में टोटल $3000 है, वो 3000 देके कूद गया। भाई तुम $3000 से अगर ट्रेड कर रहे हो तो तुम पब्लिक को ये भी बताओ कि बैकएंड में तुम्हारे पास $3 लाख रखा हुआ है, अगर वो 3000 जीरो भी हो जाएगा तो तुम वो वीडियो नहीं बनाओगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट भी बताया,
और कितना आपको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए मैंने ये भी बताया। अगर ये चीज़ नहीं सोच कर चलोगे, आपको लगता है ऑप्शन सेलिंग कोई ऐसा जादू है कि आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड कर लोगे तो एक सुबह सो के उठोगे अकाउंट खाली हो जाएगा, आपको लगेगा कि अरे यार मैं अगर थोड़ा एट द मनी पे शॉर्ट करूँगा मुझे $300-400 मिलेंगे, तो यार थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। थंबनेल ऐसा मैंने इसीलिए रखा कि आप लोग में से कई लोग क्लिक करो, देखो वीडियो को, ठीक है। लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी देखते हैं कि यूट्यूबर हो के इतना प्रॉफिट ये हो, तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जो समझाना है मैं वो समझा रहा हूँ, बाकी वो टोटली आपके ऊपर है, आप उसको समझते हो कि नहीं समझते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।